नमस्कार, आपका स्वागत है रेवोल्यूशन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आपने होली बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से खेली होगी और एंजॉय भी किया होगा। ठीक है, मिठाइयाँ भी बहुत सी खाई होंगी। अब चलो पढ़ाई पे लग जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग लेखपाल ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए मैथ में मेंसुरेशन पढ़ रहे थे। और मेंसुरेशन में आपको आयत हो गया था, वर्ग हो गया था और चतुर्भुज हो गया था। ठीक, चतुर्भुज के चारों पार्ट भी कर लिए थे। कौन से? समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और समचतुर्भुज। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम और बताओ रोम्बस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कर लिए हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्हीं के प्रैक्टिस। ठीक, प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे कितने कर पाते हैं। अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो और एक क्लास ले लेंगे प्रैक्टिस की, उसके बाद जो बचा हुआ है मेंसुरेशन में वो स्टार्ट कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो आप लोग क्लास ख़त्म होने के बाद पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे और पीडीएफ से एक बार क्वेश्चन लगाओगे। ठीक है, और पीडीएफ में आपको शायद क्वेश्चन में आंसर ना मिले। ठीक है, तो आप लोग स्टार्ट हो जाइए। भाई पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या है देखो। पेन का कलर चेंज कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। भाई देखो, कलर चेंज हो गया। यदि एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। समझ गए? परिमाप जो है 480 मीटर है और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 5:3। तो सबसे पहले क्या करोगे, तो क्षेत्रफल पूछा है, आयत बनाओगे। एक आयत आपने सबसे पहले बना लिया। ठीक है भाई, आयत आपने बनाया तो आप जानते हो ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में बता रहा है 5:3 इसका अनुपात है। तो कोई भी आप एक यूनिट मान लो, क्योंकि अनुपात दिया हुआ है तो 5:3। तो आप अगर ए मानोगे यूनिट कोई, तो 5A हो जाएगा ये और 3A हो जाएगा ये। तो बस, तो ये 5A हो गया और ये 3A हो गया, चौड़ाई 3A हो गई। ठीक, आप जानते हो लंबाई और ये चौड़ाई दोनों आपस में, लंबाई ये भी बराबर होगी और चौड़ाई ये भी बराबर होगी। ठीक है, तो ये 3 बहुत खतरनाक बना हुआ है भाई। 3, तो देखो परिमाप, क्वेश्चन में दिया हुआ परिमाप 480। तो परिमाप आप जानते हो, परिमाप क्या होता है भाई, चारा भुजाओं का योग। यही तो पता है क्या होता है, चारा भुजाओं का योग। तो बस चारा भुजाओं का योग कर दो। तो 5 5 10, 3 13 और 3 16। तो परिमाप क्या हो गया भाई, परिमाप यहाँ हो गया 16A बराबर 480 मीटर। तो ए बराबर 16×3 = 30 मीटर। ठीक, ए की वैल्यू 30 मीटर आ गई। अब ए की वैल्यू 30 मीटर आ गई तो इन दोनों वैल्यू रख दो। तो इसमें 30 रखोगे तो 5×30, तो ये हो गया 150। लंबाई इसकी 150। इसमें रखोगे तो ये 3×30, 3×30, तो ये क्या होगा, 3×30 90 हो गया। तो ये 90, चौड़ाई 90 हो गई और लंबाई 150 हो गई। तो क्षेत्रफल पूछा हुई, क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाता है। तो 150×23, तो ये कितना हो गया, 150×30, तो ये हो गया 0, 30 नहीं 90, सॉरी 90। तो 0 0, 15 9 135। ठीक, तो ये हो गया 13,500 वर्ग मीटर, 13,500 वर्ग मीटर। आगे क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई
एवं चौड़ाई क्रम से 12.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। बिकड़ की लंबाई और जो आयत है उसकी चौड़ाई। ठीक, आप यहाँ थोड़ा सा समझ लो। देखो यहाँ आपको बनाया एक आयत, जब आयत बना भाई तो इसमें बोला है जो बिकड़ यही तो होता है भाई। अरे सही से बनाओ भाई, देखो सही से नहीं कर रही है भाई, क्या करें। देखो आप समझ लो भाई, देखो बिकड़ तो ये हो गया, आयत का बिकड़ की लंबाई क्या बता रही है भाई, 12.5 सेंटीमीटर, और आयत है उसकी चौड़ाई है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई, आप इसमें ये निकाल लोगे भैया, निकाल लोगे, निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट हटाओगे तो 10 लगाओगे नीचे भाग में, क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। यहाँ भी पॉइंट हटाओगे तो 10 लग गया। अब देखो ऐसी संख्या देखो जो दोनों संख्या कट जाए, आपस में 5 से काट दो। 5 से जब काटोगे तो दोनों संख्या आपकी कट जाएंगी। कैसे कटेंगी, देखो 5 से ये काटोगे तो ये बनेगा 5 दूनी 10 और 25 हो गया, 5 पंजे 25, ये हो गया 7। ठीक है भाई, 5 से काटा, ध्यान रखना ये लास्ट में 5 जो काटा है वो 5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, 5 से काट दिया। अब देखो आप क्या जानते हो, ये देखो भैया ये 90 डिग्री है, तो 90 के सामने काट होती है तो आप पाइथागोरस लगा सकते हो। यहाँ आप पाइथागोरस से काम चल जाएगा, लेकिन आपको बताएंगे भाई पाइथागोरस से आप निकाल दोगे। यहाँ ट्रिपलेट बताएंगे भाई, क्या बताएंगे, ट्रिपलेट। अब देखो ट्रिपलेट, सबसे पहले आप लिखोगे ट्रिपलेट, क्या लिखोगे, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट आपने पढ़ा भी होगा। देखो मूल ट्रिपलेट 3, 4, 5 है। इसमें अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये 6, 8 और 10 हो जाएगी। एक ट्रिपलेट तो ये निकल के आएगी मूल ट्रिपलेट से। अगर हम 5 से गुणा कर देंगे तो ये 5 के 15, 5 चौक 20, 5 25, एक ट्रिपलेट ये निकल के आ गई इससे। ठीक है, लेकिन 25 तो है, 7 है, 7 वाला बात नहीं है। और एक ट्रिपलेट मूल कौन सी, एक ट्रिपलेट की बात करें हम लोग तो मूल हो जाएगा 5, 12 और 13। डबल करेंगे तो 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26। एक ट्रिपलेट इससे ये आ गई। ठीक, जब इससे ये ट्रिपलेट आ गई तो आप क्या करोगे, एक और है मूल 7, 24, 25। अब देखो 7 है, 24 है और 25 है, तो इसी से आप जान गए यहाँ क्या होगा भाई, 24। या आप निकाल सकते हो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ऐसे भी निकल आएगा। लेकिन 10 नीचे है तो यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ भी आप 10 लगाओगे। अब यहाँ क्या किया था, 5 से भाग दिया था भाई, 5 से दोनों तरफ संख्या काटी थी, तो यहाँ 5 से आपको गुणा करना पड़ेगा। सॉरी, 5 से आपको गुणा करना पड़ेगा भाई। तो 24 गुणे 5 बट्टे 10 तो है ही नीचे, तो ये हो जाएगा 120 बट्टे 10। तो ये 0 से ये 0 कट गई, तो बचा क्या भाई, 12। तो ये है जो लंबाई, ये है हो गई 12 पूरी, तो ये भी 12 हो गई भाई। ये 3 है, 3.5, तो ये भी 3.5 हो गई। ठीक, तो देखो क्या पूछा है, परिधि यानी परिमाप, परिधि, परिधि यानी परिमाप। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। तो ये 12, 12, 24 और प्लस 3.5, 3.5, 7। तो आंसर आपका आ गया 31 सेंटीमीटर। ठीक, क्या आ गया, 31 सेंटीमीटर। आप समझ गए होंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है आपके सामने, क्या एक आयताकार खेत का मैदान 70 मीटर से 50 मीटर आयामों का है।
मतलब आयाम क्या होते हैं, लंबाई चौड़ाई। लंबाई जो है 70 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर है, जो कि 2 मीटर चौड़े रास्ते से घिरा हुआ है। और अगर फर्श बनाने की लागत 100 वर्ग मीटर है तो कुल लागत कितनी आएगी। अब देखो, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपने एक बना दिया आयत, ठीक। और आयत बनाने के बाद बता दिया कि इसके बाहर से एक रास्ता है 2 मीटर चौड़ा, ठीक है। कितना, 2 मीटर चौड़ा। 2 मीटर चौड़ा इधर, 2 मीटर चौड़ा इधर, 2 मीटर चौड़ा इधर और 2 मीटर चौड़ा इधर, ठीक है। आयाम कितने दिए हुए, ये 70 मीटर और ये 50 मीटर। 70 मीटर और 50 मीटर। अच्छा, जब ये 70 मीटर 50 मीटर हो गया तो आप जानते हो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या बताया था भाई, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। निकालो रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल कौन सा रास्ता, बाहर से। जब बाहर से होता है तो प्लस और अंदर से होता है तो माइनस। तो क्षेत्रफल होता है 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x, ठीक। तो आप वैल्यू रख दोगे, तो 2 गुणा x की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 70 और b की वैल्यू 50 और 2 गुणे 2, ठीक है भाई। तो ये बना 4 और ये 70 और 50 कितना हो गया भाई, 120 और 4 124, ठीक है। तो ये बना आपका 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, कितना होगा 496। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 100 वर्ग मीटर लागत है। लागत 100 वर्ग मीटर की कुल लागत कितनी है, तो देखो, तो कुल खर्च इसमें 100 से कर दोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 49,600 रुपये। 49,600, 100 प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग लगा लेना, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है भाई। प्रति वर्ग किलोमीटर की लागत, समझ गए आप, कितना आ जाएगा, खर्चा इतना आ गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। आगे देखो, एक आयत की परिसीमा क्या होता है भाई, परिमाप। एक आयत की परिसीमा 50 मीटर है, यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 13 मीटर अधिक है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले आपने एक बनाया आयत, ठीक। आयत बना लिया, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई, ठीक है। क्या बोल रहा है, लंबाई चौड़ाई से 13 अधिक है। अगर हमने चौड़ाई b मानी और लंबाई फिर कितनी निकल के आ जाएगी, 13 अधिक है तो b प्लस 13। अगर चौड़ाई l मान लोगे तो लंबाई l प्लस 13 निकल के आ जाएगी, समझ गए आप। और यह परिसीमा कितनी है, 50। तो परिसीमा यानी परिमाप क्या होता है भाई, 2l प्लस b। कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 50 मीटर। तो 2 से आप इधर भाग दोगे तो ये बन के आ जाएगा 25 मीटर। L की वैल्यू b प्लस 13 रख दो, b प्लस 13 और b की वैल्यू तो भाई b है, तो भाई 25। तो कितना, 2b बराबर 13 इधर आएगा तो ये 25 माइनस 13 यानी आपके सामने 12। तो b की वैल्यू आप 2 भाग दोगे तो b बराबर आ जाएगा 6, ठीक है। b 6 आ गया तो l कितना आ गया भाई, l 13 अधिक है तो ये 19 आ गया। तो अब क्षेत्रफल निकाल लो, क्षेत्रफल पूछा है l गुणे b, तो क्षेत्रफल 19 गुणे 6, यही है 19 गुणे 6, तो 114 वर्ग मीटर क्षेत्रफल हो गया। यही हमारा आंसर है, ठीक है, आप समझ गए। आगे देखो, किसी वर्ग तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई, एक बार फिर से, किसी वर्ग क्या है,
किसी वर्ग तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले आप बनाओगे एक वर्ग बना दिया। अब क्या कह रहा है, जो वर्ग है उस पर जो विकर्ण बना, 1 मिनट, एक विकर्ण बना भाई, एक विकर्ण बना। अब इसको घुमा सकते हैं, हाँ अब सही है। एक विकर्ण ये बना दिया भाई, विकर्ण, और इसकी चौड़ाई हाँ ये हो गया। हाँ थोड़ा सा एडजस्ट करने में, हाँ देखो एक वर्ग है, ठीक है, और वर्ग जो है उसके विकर्ण पर एक और विकर्ण बना है, उसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो देखो अगर इसका ए भुजा है तो ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी। तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, √2a हो। जब इसका √2a है तो ये भी भुजा भाई √2a हो जाएगी, ये भी √2a हो जाएगी, ये भी √2a हो जाएगी। अब देखो, अब जब जानते हो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a² और इसका क्षेत्रफल √2a का होल स्क्वायर। ठीक, तो देखो a² बट्टे √2 का वर्ग करेंगे 2 हो जाएगा, तो a², ये a² से a² कट गया तो 1:2। तो आप समझ लो भाई क्या आंसर आ गया, 1:2। आगे देखो, अच्छा क्वेश्चन था। देखो एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 4√2, 4√2 लिख दिया सीधा भाई, यहाँ खत्म करके आप रूट लगा दो भाई, क्या 4√2, क्या लगाओगे 4√2, 4√2, 4√2 सेंटीमीटर है, ठीक है, 4√2 सेंटीमीटर है। अब दूसरे वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दोगुना है। पहला वर्ग है जो है उसके क्षेत्रफल का कितना है भाई, दोगुना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप एक वर्ग बनाओगे, वर्ग बना दिया, और वर्ग के अंदर एक विकर्ण बना दिया, विकर्ण बना दिया। हम जानते हैं क्या, √2, ये 4√2 दिया हुआ है विकर्ण, तो ये 4√2 विकर्ण हो गया, ठीक है। तो जो पहला है तो √2 विकर्ण होता है भाई, ठीक, यही तो होता है फॉर्मूला विकर्ण का, √2 और इसमें क्या 4√2 दिया हुआ है, ठीक है। तो √2 से √2 कट गया तो a बराबर कितना आ गया, 4, a बराबर 4 आ गया। जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो a² बराबर 16 आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दोगुना। लिखो पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दोगुना, दोगुना क्या होगा, जैसे b मान लिया मैंने, दूसरा हो गया तो ये 32, ठीक है। तो b निकल के आ जाएगा √32। तो b बराबर, इसको अगर √ के बाहर निकालोगे तो 4√2, 4√2 कैसे, ऐसे √16 गुणे 2 हो जाएगा, 16 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो भुजा क्या निकल के आ गई, 4√2, भुजा 4√2 है तो विकर्ण क्या है, विकर्ण बताओ, विकर्ण हो गया √2a, a क्या है भुजा 4√2, तो बस 2 गुणे 4 यानी 8। तो यही आंसर हमारा हो गया। आगे, उस बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसे 16 सेंटीमीटर व्यास वाली वृत्ताकार गत्ते से काटा जा सकता है, ठीक। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, तो सबसे पहले क्या करोगे भाई, एक बनाओगे वर्ग, एक बना दिया वर्ग, और वर्ग के अंदर एक बना दिया भाई वृत्त,
वर्ग के अंदर ना, बाहर, वर्ग के बाहर एक बना दिया क्या, वृत्त। अब आप जानते हो वर्ग की भुजा अगर ए है तो इसका विकर्ण जो है वो क्या हो जाएगा, √2a, √2a, ठीक है, √2a। अब जानते हो जो वर्ग है उसके ऊपर अगर कोई वृत्त है तो जो वर्ग का विकर्ण होगा वही तो डायमीटर होगा वृत्त का, ठीक है। तो व्यास क्या हो गया भाई, व्यास यानी डायमीटर हो गया ये वाला √2a। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 16, तो √2a बराबर 16 के बराबर, तो 1 बराबर 16/√2, ठीक है। और ये जब निकल के आ गया तो ये क्या आ गया बताओ, तो ये ए निकल के आ गई, क्या निकल के आ गई, ए निकल के आ गई। जब ए निकल के आ गया तो आप जानते हो भाई क्या, इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आप निकालोगे भाई तो ये 16 × 16 हो जाएगा और √2 × 2 हो जाएगा, तो बस 256/2, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे देखो, आगे है एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले आप बनाओगे भाई एक वृत्त, एक बना दिया वृत्त, ठीक है, और वृत्त के ऊपर बना दिया एक क्या, वर्ग, वृत्त के ऊपर बना दिया एक वर्ग, ठीक, और वर्ग के ऊपर परिवृत्त और अंतःवृत्त दोनों हैं, फिर से एक आपने वर्ग बना दिया, चलो भाई एक बना दिया, ये देखो वर्ग, जो सॉरी वृत्त। अब क्या बोल रहा है, अब देखो, अब ये इसकी भुजा, 1 मिनट, देखो ये है जो ये विकर्ण जो वर्ग है उसका विकर्ण कितना है, अगर वर्ग की भुजा a है, वर्ग की भुजा a है तो इसका विकर्ण √2a हो जाएगा, ठीक है भाई। तो जो परिवृत्त, बाहर वाला वृत्त, जो बाहर वाले वृत्त का डायमीटर होगा वही तो उसकी क्या होगी भाई, विकर्ण होगा वर्ग वृत्त का, ठीक है। तो डायमीटर का आधी त्रिज्या, ठीक, तो परिवृत्त की त्रिज्या निकालें, परिवृत्त कैपिटल R से डिनोट करते हैं, तो आधी हो जाएगी, तो ये √2a का आधा, ठीक है। अब बात करते हैं अंदर वाली अंतःवृत्त, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या स्मॉल r होती है, क्या बताया था, अगर वृत्त है किसके अंदर, वर्ग के अंदर, तो उसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या a√2 बताई थी, ठीक है। तो बस इसमें आप अनुपात निकाल सकते हो, देखो √2a, यही तो है, और कुछ नहीं, क्या पूछा, अंतःवृत्त, पहले अंतःवृत्त का, ठीक, अंतःवृत्त के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले अंतःवृत्त के लिए a/√2 और बट्टे √2a/2, ठीक, तो ये a से उड़ा सकते हो, ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा, तो आपका क्या बनेगा, ये बनेगा √2/2, तो √2/2 को आप 1/√2 लिख सकते हो, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप समझ लोगे, अरे भाई मक्खी बहुत भिनभिना रही है, आप, हमें लगता है मिठाई ज़्यादा खा ली। चलो, एक व्यक्ति, आगे क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है भाई, गौर से देखो, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक वर्गाकार खेत के विकर्ण पर चलकर उसे 120 सेकंड में पार कर लेता है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो
सबसे पहले आप क्या करोगे, जो 3 किलोमीटर पर घंटा है इसको हम लोग सेकंड में दिया हुआ है तो आप मीटर पर सेकंड में बदल लो। मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 से भाग गुणा करना पड़ेगा, तो ये बनेगा आपका 5/6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जब मीटर पर सेकंड ये आ गई रफ्तार, तो आप विकर्ण निकालने के लिए आप क्या करोगे, विकर्ण बराबर जो टाइम है इसमें आप देख लो 120 का टाइम है, तो 6 दूनी 12, तो ये हो गया 100 मीटर। 100 मीटर का विकर्ण बन गया। अब क्या, खेत का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूछा खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, अब विकर्ण की बात चल रही है तो विकर्ण कितना, देखो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण बराबर क्या था, इसमें 100 दिया हुआ है। वैसे विकर्ण का फॉर्मूला √2a होता है, कोई वर्ग होता है, किसके बराबर है, 100 के। तो a बराबर 100/√2 की बहुत आ रही है, और क्या किया है, तो देखो ये हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करोगे, a² बराबर, तो ये 10,000/2, तो आपका आंसर 5,000 मीटर स्क्वायर हो गया। अगर हेक्टेयर में हो, हेक्टेयर में पूछा जाए तो आप क्या करोगे, आप जानते हो क्या है, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। ठीक, तो आप क्या करोगे, 1/2 हेक्टेयर यहाँ बन जाएगा। ठीक है, ये आप समझ चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन था भाई। आगे देखो, आगे है एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर हो तो बगीचे की प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात करो। सबसे पहले क्या करोगे भाई, एक वर्ग बनाओगे। अरे भाई यार क्या करें, इसका एक वर्ग बना दिया। ठीक, एक वर्ग बना दिया। जब आपने एक वर्ग बना दिया और वर्ग के चारों ओर 4 मीटर रास्ता चिपका दिया भाई, कितना, 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर लगा दिया। और क्या कह रहा है, रास्ते का क्षेत्रफल 196 मीटर। तो आप जानते हो अगर इसकी ए भुजा है तो वर्ग जो है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है भाई, तो रास्ते का क्षेत्रफल, यहाँ लिखो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है भाई, 196 मीटर वर्ग मीटर। जब 196 वर्ग मीटर है, आपको पता है आयत का क्षेत्रफल जो, आयत का जो रास्ते का क्षेत्रफल होगा वो ही वर्ग का होगा। तो आयत का क्या था भाई, 2a, बार का है तो बार वाला प्लस में हो जाएगा, l + b + 2x बराबर 196। अब देखो इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई बराबर है तो l a + a हो जाएगा, तो ये बना 2 × 4, 2a + 2 × 4 बराबर 196। ठीक है, तो ये 8 हो गया भाई, 8 ये भाग में पहुंच जाएगा, तो ये 2a + 8 बराबर 196/8। अब 4 से काट दो, तो 4 से ये कटेगा, तो ये 4 चौक 16, 4 9 36, तो ये बचेगा 2, 49/2 हो गया। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ देख लो, अगर हम 2a बराबर 8 इधर माइनस कर देंगे, 49/2 - 8। ठीक, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, 49 से ये काट दोगे तो ये बनेगा 24.5 - 8। तो 2a बराबर -24.5 - 8 करेंगे तो ये क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा आपका, आप बताओ क्या बन जाएगा भाई, आपके सामने बन जाएगा 16.8, सॉरी 16.5। ठीक, क्या बन जाएगा 16.5। ठीक है, जब 16.5 हो गया तो a
2 से भाग इधर भी दोगे तो ये आपका बनेगा 2 से कटेगा 8, 8.25, 8.25 मीटर। ठीक, तो आप बुझाई पूछिए अभी, तो कितनी होगी 8.25 मीटर। ठीक, आगे देखो, एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति 160 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल में 100 वर्ग मीटर कम है, 100 वर्ग मीटर कम है, तो आयत की लंबाई ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक आयत है, उसका वर्ग प्रत्येक परिमिति 160 की, दोनों की 160 है। सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, सबसे पहले बना लो एक आयत, एक आयत बना लिया और एक बना लिया यहाँ पे वर्ग। ठीक, एक आयत बना लिया, एक बना लिया वर्ग। अब बात करें हम लोग आयत, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2l + b। कितना है 160, दोनों का दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो l भी कितनी निकल के आएगी, l + b निकल आएगा 80। ठीक है भाई, वर्ग की बात करें तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, भुजा, 4 भुजा है तो 4 भुजा बराबर 160, a बराबर 40। ठीक है, अब इसकी l + b 80 आ गया और इधर का a 40 आ गया, समझ गए। अगर इसका क्षेत्रफल निकालें हम लोग, क्षेत्रफल, क्यों क्षेत्रफल की बात कर रहा है, 100 वर्ग मीटर कम है, तो इसका क्षेत्रफल है जो 1600 हो गया। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना हो गया भाई, बताओ, इसका क्षेत्रफल इससे 100 कम है, तो कम है, 100 कम है, 100 कम है, 100 कम है, तो ये 15 है, तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ सीधा 1500। ठीक है, इसका 1500 और इसका 1600, 100 का अंतर आ गया। ठीक है, 100 कम है, यहाँ लिख लो 100 कम है। ठीक, 100 कम हो गया। अब यानी आयत का जो क्षेत्रफल होगा आप जानते हो l + b, l + b 1500। ठीक है, तो और l भी 1500 और l + b 80, तो आप जानते हो भाई, अगर हम इसके फैक्टर करेंगे, आप इसके फैक्टर करोगे तो ऐसी संख्या तोड़ो, 5 × 15 हो जाएगा भाई, 5 × 3। ठीक है, 0 0, 5 × 15, तो 50 और 30, देखो जोड़ने से 80 आ गया। ठीक है, तो आप समझ गए भाई, लंबाई जो है वो 50 हो गई, चौड़ाई जो है वो 30 हो गई। ठीक, तो ये यहाँ से आप हिट एंड ट्रायल समझ लो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, l + b बराबर 80 और एल बी में भाई कोई किसी में मान रखोगे भाई, तो एक इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन द्विघात समीकरण, तो उसको सॉल्व करने में थोड़ी सी समस्या होगी, इसलिए आप ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया, लंबाई निकल के आगे। आगे देखो, आगे है, देखो चतुर्भुज के क्वेश्चन में स्टार्ट हो गए, क्वाड्रिलेटरल के। समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 588 वर्ग सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात करो, या तो ऊंचाई ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन, तो समांतर चतुर्भुज को आपको बताया था, क्या है, समांतर है, हाँ समांतर, तो समांतर चतुर्भुज आपको बताया था, यही तो था। ठीक है, देखो ये समांतर चतुर्भुज हो गया, इसकी ऊंचाई बताए, देखो ये इसकी बात करें, इसकी, तो ये होगी इसकी ऊंचाई, तो तिरछी होगी। देखो अगर हम लोग ये डाल दिया परपेंडिकुलर, तो ये ऊंचाई होगी, क्या होगी, ये ऊंचाई है। ठीक है, और ये क्या है, ये आधार है, तो आधार कितना है हम जानते हैं, क्या क्वेश्चन में ऊंचाई a अगर है और क्या बोला 3 गुना आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है भाई, तो आधार क्या है, आधार 3 है। तो बस आधार ये होता 3 हो गया और ये a हो गया।
समझ गए। तो क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का आधार गुणे ऊंचाई, यही बताया था, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार कितना है 3a गुणे ऊंचाई a, और इसमें दिया हुआ है 588। ठीक, तो ये बना a स्क्वायर बराबर 3 से भाग दोगे तो ये बना 3 कितना हो गया भाई 196। ठीक, तो a बराबर आ गया 14, यही हमारा आंसर निकल गया। ठीक, आगे, किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर की हैं। यदि छोटी भुजा के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो बड़ी भुजा के बीच की दूरी ज्ञात करो। देखो, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बना लो समांतर चतुर्भुज। अरे भाई यार, समांतर चतुर्भुज ये बना लिया, ठीक है, और इस पर आपने एक डाल दिया हाइट। ठीक है, और क्या है, दो भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर की है, एक इधर से आपने ये डाल दिया। ठीक है, अब देखो, अगर बात करें हम लोग क्या, तो एक 18 सेंटीमीटर और एक 15 सेंटीमीटर यही है, और हाइट ये, तो बड़ी भुजा की बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो ये 15 ये 18, ये 15 ये 18, तो ये कितना हो, ये 12 बीच की दूरी दी हुई 12 दी हुई है, ये 15 ये 18 ये 12। तो देखो अभी क्या बताया था भाई, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या, आधार गुणे h1 बराबर आधार गुणे h2। ठीक, तो देखो आधार 1 गुणे h1 बराबर आधार 2 गुणे h2, बस मान रख दो, बात बन जाएगी। तो आधार 1 क्या है भाई, आधार 1 18 और h1 ये आ गए, आधार 2 15 गुणे h2 12। ठीक, तो बस h1 निकल आएगा भाई, तो 15 गुणे 12 तो बट्टे 18। ठीक, तो ये आपका क्या निकल के आ गया, कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं, आप 3 से काटो, 3 छंगे 18, 3 पंजे 15, 6 दूनी 12, तो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। h1 की आपकी दूरी आ गई 10 सेंटीमीटर। तो आई होप आपने क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से लगाए होंगे। भाई ज़रूरत पड़ेगी आपको एक क्लास प्रैक्टिस करने की, और वो भी हम प्रैक्टिस के लिए ले लेंगे। ठीक है, और नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे मेंसुरेशन में, जैसे व्रत का। ठीक, तो हम लोग बता लेते हैं, और आप लोगों को PDF मिलेगी, वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, जय हिंद जय भारत।